नमस्कार प्रिय छात्रों, पुनः एक बार फिर से स्वागत है आप सभी बच्चों का, सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। और आज का क्वेश्चन भी पिछले वीडियो की तरह ही सम मूल्य पर निर्गमन का ही है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। उसी को हम आज सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसको करना है। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम मेरा फिर वही उन्हीं छात्रों से सब निवेदन है, उन छात्रों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। वो फटाफट हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बोर्ड के एग्जाम जो देने वाले छात्र हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंच सके और बोर्ड की एग्जाम की तैयारी में उनको और अच्छा तैयारी हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो ऋण पत्रों के निर्गमन से सम मूल्य पर जो किस तरीके से किया जाना है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन और बता रखा था सम मूल्य वाला, तो उसी सम मूल्य से थोड़ा सा और अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल कर क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न देखिए यहाँ पर कि ए लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 ऋण पत्र जनता को निर्गमन किए। देखिए 100 रुपये वाले हैं, कितने 10,000 ऋण पत्र जनता को निर्गमन किया, इशू किया गया ऋण पत्र, जो कि 30 रुपये आवेदन पर, 50 रुपये आवंटन पर, 20 रुपये प्रथम याचना पर। 100 रुपये का हिसाब है, 30 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 50 और 30, 80 और 20, 100 रुपये। 100 रुपये पूरे हो गए और 3 बार में मांगा है। देते 8,000 ऋण पत्रों हेतु आवेदन आए हैं। देखिए जनता ने 10,000 ऋण पत्र तो कंपनी ने जारी किया, लेकिन आया कितना, सिर्फ 10,000 ऋण पत्रों में से 8,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन आया है। तो ऋण पत्रों के लिए आवेदन 8,000 आया, जारी कितने किए, 10,000। देखिए यहाँ वही चीज मैंने आपको अंशों के निर्गमन पे ही बता रखा था, कितने जारी किए, कितने आए, कितने आवंटित हुए। तो आवंटित वाले हिस्से को हमने पकड़ना है। सम मूल्य पर का मतलब हो गया जितने जारी किए हैं उतने ही आना है और उतने ही आवंटन होना है। तो और जितने आवेदन आए हैं, कम ज़्यादा वाला नहीं, कम जितने आए हैं, चाहे कम आया हो चाहे उतना ही अंश डिबेंचर आवेदन क्यों ना आया, उतने जारी किए, उसमें से उतने कम आए चाहे उतने ही आए, आवंटन उतने ही होने। कम आए तो कम को आवंटन कीजिए, उतने ही आए उतने को आवंटन कीजिए, लेकिन ज़्यादा पर आवंटन उतना ही होगा जितने आवेदन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जारी किए गए 10,000 में से सिर्फ 8,000 अंशों के लिए आवेदन आया है, तो कंपनी तो 8,000 अंशों को ही आवंटित करेगी। तो यहाँ जो हम लेके चलेंगे 8,000 ऋण पत्र, सॉरी अंशों की बात हो गई थी, ऋण पत्र की बात है यहाँ पर। तो 8,000 ऋण पत्र का एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 3 बार में मांगा है फिर से। तो यहाँ हो गया 30 रुपया, 50 रुपये और 20 रुपया, यहाँ हो गया। तो कितने ऋण पत्र हैं, 8,000 ऋण पत्रों को लेके चलना है, ना कि 10,000 ऋण पत्रों, क्योंकि मांगा है 10,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन, लेकिन जनता ने 10,000 के लिए आवेदन नहीं दिया, उन्होंने दिया है 8,000। जनता सिर्फ 8,000 ऋण पत्र को खरीद रही है, तो फिर 8,000 अंशों वो ऋण पत्रों को ही हमने दिखाना है। तो 8,000 के हिसाब से 30 के हिसाब से 8,000 गुणा 30, 24, 2,40,000, 8 पंजे 40, 4 लाख रुपए और 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपये। ये हो गया आपका। अब वही चीज़ हो गया रिसीव में भी, रिसीव में 2,40,000 वही एंट्री हो जाएगा, 4 लाख रुपए वही और 1,60,000 रुपये। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया, वही एंट्री होना है जो करते आए हैं। पिछले वीडियो में भी वही किया, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी, पांचवी, छठी, ये 6 एंट्री हो गई। याद हो गया, समझ में आ गया होगा। एंट्री वही है जो हम करते आए हैं, लेकिन याद रखना है बच्चों, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कितने को लेके चलना है। 10,000 जारी किए, 8,000 आए, फिर कितने की गुणा करेंगे, कितने नहीं।
तो 10,000 से नहीं करना है, 8,000 को ही हमने वैल्यू रखना है। 8,000 ऋण पत्रों के हिसाब से ही मूल्य निकालना है। तो 8,000 के हिसाब से 30 का 2,40,000, 2,40,000, 50 का 4 लाख, 4 लाख और 20 के हिसाब से गुणा किया तो 1,60,000, 1,60,000। अब एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री। देखिए जर्नल, अब हाँ याद रखिए, आवश्यक जर्नल लेखा करें एवं रोकड़ बही पूछा है, रोकड़ बही भी पूछा है, कैश बुक भी पूछा है। तो कैश बुक के लिए वही करना है जो अंशों के निर्गमन पर भी मैंने आपको बता रखा है, और यहाँ पर भी वही करेंगे। तो पहले हम करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड की पुस्तक में जर्नल एंट्री करेंगे। कॉलम वही बनेगा, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। पहली एंट्री बैंक की रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब डिबेंचर में देखिए दूसरी बात यहाँ पर कि ऋण पत्र लिखा है, खाली ऋण पत्र। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ऋण पत्र से पहले अगर प्रतिशत लिखा हुआ है, डिबेंचर लिखा हुआ है, डिबेंचर के आगे प्रतिशत नहीं लिखा है, और जब नहीं लिखा है तो हम भी नहीं दिखाएंगे, और प्रतिशत लिखा होता है तो हम प्रतिशत के साथ दिखाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इसके बाद यहाँ पर प्रतिशत नहीं दिया है, इसीलिए हमने यहाँ पर सीधे सीधे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना 2,40,000, 2,40,000 ये हो गया आपका डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरी एंट्री फिर ड्यू की आ जाती है। ड्यू पे हमारा यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर्स अकाउंट 2,40,000, 2,40,000 ये हो गया डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ड्यू। तीसरा एंट्री हमारा तीसरा बनता है फिर अलॉटमेंट का। पहले हमारा ड्यू का हो जाएगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कितना 4 लाख रुपए। तो ये हो गया डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथी एंट्री फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख रुपए। पांचवा पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी एंट्री वही चल रही है। पहले रिसीव की होगी, फिर ड्यू की होगी, फिर ड्यू रिसीव। देखिए चार्ट अगर बना लेंगे, चाहे तो चार्ट मत बनाइए, सिंपल सवाल में चार्ट ना बनाए सीधे भी कर सकते हैं हम गुणा, सीधे सीधे 8,000 गुणा 30, 8,000 गुणा 50, 8,000 गुणा 20 के हिसाब से जितना मूल्य होगा। इसको जरूरत नहीं है बनाने की, ना बनाए कोई बात नहीं, बनाना है तो रफ में बनाएं, ये फेयर काम नहीं, रफ में बना लेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद सीधे आपने जर्नल एंट्री करेंगे। इसको नहीं बनाइए, डायरेक्ट कीजिए। इसका जरूरत तब होता है जब कहीं भी डाउट हो, किस पर कितना मूल्य निकल रहा है, कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो हम सिंपली इसको बनाकर कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो अब आता है पांचवा में फिर क्या हो जाएगा, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कितना 1,60,000, 1,60,000 ये तो हो गया डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब छठा फिर रिसीव की होती है बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,60,000 रुपये। ये हो गया फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक तो जनरल एंट्री देखिए वही चल रहा है, कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सिंपली तरीके से जो चीज़ हम शेयर में कर रहे थे वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं। इसके बाद ये तो हो गया जनरल एंट्री। अब आता है हमारा यहाँ पर रोकड़ बही। देखिए रोकड़ बही कैश बुक, जो यहाँ बैंक वाली कॉलम है, ये बैंक वाला है, ये बैंक वाला है, ये बैंक वाले, ये बैंक अमाउंट को ही हमने कैश बुक में रखना है। तो कैश बुक में रखने के लिए कैश बुक का एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे लेजर बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। तो कैश बुक या फिर जो हम बैंक अकाउंट जो बना रहे हैं उसी को हमने बनाना है। सिंपली आपने इसको करना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पर अब बैंक अकाउंट सब में डेबिट है, बैंक अकाउंट सब में क्या है, डेबिट साइड पर। तो डेबिट साइड पर रोकड़ बही का जो हम अंशों के निर्गमन पर भी हमने किया हुआ है, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी वैसे ही करना। बैंक अकाउंट डेबिट है, डेबिट साइड पर टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में 2,40,000 रुपये आ गया। फिर बैंक अकाउंट कहाँ है, देखिए ये वाला बैंक अकाउंट है डेबिट साइड पर, टू डिवेंचर अलॉटमेंट पर, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट पर कितना आ गया, 4 लाख रुपये। फिर बैंक अकाउंट डेबिट देखिए ये है आपका क्या पर, फर्स्ट कॉल पर, टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,60,000 रुपये। और तो कहीं नहीं है, इसी को टोटल कर लेते हैं। ये हो गया आपका 4, 2, 6, 6, 7 और 1 8 लाख रुपये, 8 लाख। अब यही टोटल यहाँ पर भी आएगा 8 लाख रुपये, 8 लाख। अब यहाँ पर टोटल में कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, तो फिर हमने क्या, इसको जो पैसा आया है, जो जहाँ पैसा आ रहा है इसको बैंक में बैलेंस के रूप में दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी 8 लाख रुपये। ये हो गया 8 लाख रुपये। तो बैंक अकाउंट या कैश बुक अगर पूछता है या रोकड़ बही पूछता है तो हमने बैंक वाली एंट्री को ही इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि बैंक वाली एंट्री ही इसमें रोकड़ के रूप में हमने बैंक के नाम से दिखाया हुआ है। तो बैंक के हिसाब से हमने क्या दिखाना है, जो बैंक का है वही बैंक। दूसरा पूछता है डिवेंचर खाता बनाइए। जैसे अंशों के निर्गमन पर हम अंश पूंजी खाता बना रहे थे, ऋण को शेयर कैपिटल अकाउंट, तो सेम वही चीज प्रक्रिया यहाँ पर डिवेंचर अकाउंट में बनाएंगे। क्योंकि डिवेंचर क्या है, हमारा सारा डिवेंचर क्रेडिट साइड पर है, डिवेंचर क्रेडिट साइड पर। तो डिवेंचर अकाउंट अगर बनाते हम तो डिवेंचर के क्रेडिट साइड पर बाय डिवेंचर एप्लीकेशन, बाय डिवेंचर अलॉटमेंट, फिर बाय डिवेंचर फर्स्ट कॉल, बाय डिवेंचर सेकंड कॉल, इधर के योग को इधर टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देते, टोटल 8 लाख रुपए आ जाता। तो डिवेंचर में और अंश पूंजी खाता दोनों सेम है। यहाँ बैंक अकाउंट या कैश बुक को जो अंश पूंजी में किया था, शेयर में किया, वही यहाँ करना, कोई फर्क नहीं है। याद रखेंगे, अगर रोकड़ बही पूछा है, कैश बुक पूछा है, तो फिर बैंक वाली एंट्री को ही हमने इसमें दिखाना है और उसी को हमने यहाँ पर पोस्टिंग करनी है। क्लियर हो गया? सवाल में आपका रोकड़ बही पूछा या डिवेंचर पूछा, हमने करना वही सिंपल ही तरीके से है। डिवेंचर में सारा चीज इधर आ रहा है, बैंक कैश बुक में इधर आ रहा है।
तो एंट्री आपकी मालूम होनी चाहिए। कभी कभी सवाल में सिर्फ रोकड़ वही पूछता है, छोटा सवाल होगा 3 नंबर 2 नंबर में, तो एक रोकड़ वही पूछ सकता है, जनरल एंट्री ना पूछे। तो उस कंडीशन में अमाउंट का कैलकुलेशन आप सही रखना। रोकड़ वही पूछा है तो सारा चीज़ इस साइड पर डाल देना है। टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की वैल्यू के साथ इधर तक सिंपल ही अगर पूछा जाए रोकड़ वही तब तो जनरल एंट्री ना करके सीधे हमने रोकड़ वही बनाना है और कैलकुलेट करके जितना आएगा डेबिट साइड पर दिखा दीजिए। तो 2 नंबर या 3 नंबर में सिंपल ही आपका पूछेगा, रोकड़ वही बनाइए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज सवाल था सममूल्य का ही था। पिछले वीडियो में भी सममूल्य का ही मैंने आपको बताया था, लेकिन वहाँ जितने जारी किए उतने ही ऋण पत्र आए थे, उतने को ही आवंटित कर। और आज के सवाल में क्या था कि 10,000 जारी किए हैं, 8,000 ऋण पत्र आए हैं, तो 8,000 को ही आवंटित किया गया और उसी को हमने कैलकुलेट किया, उसी 8,000 डिवेंचर का ही हमने वैल्यू जनरल एंट्री में दिखाया है और रोकड़ वही में दिखाया है। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अगर सवाल पेपर में आएगा तो आपको करने में आसानी हो जाएगी, ऐसे मेरी उम्मीद है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में इसी से चैप्टर से कटौती पर अंशों का निर्गमन या प्रीमियम पर निर्गमन, दोनों में से फिर क्वेश्चन मैं कराऊंगा ही, तो एक एक करके कराऊंगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों से सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।